मालेगांव वोट जिहाद केस में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन। मुंबई से अहमदाबाद तक ईडी ने जब्त किए 13.5 करोड़ रुपए। सिराज अहमद के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के लेन देन का हुआ बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक देश के दो राज्य यानी महाराष्ट्र और अहमदाबाद में वोट जिहाद केस में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ईडी ने करोड़ों की रकम जब्त की है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ईडी ने अहमदाबाद और मुंबई में करीब 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया और इन जगहों से 13 करोड़ रुपए नकदी के तौर पर जब्त किए हैं। ये अपराध की आय है जो कि जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरी कार्रवाई इस केस में हुई है और जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए उस दौरान बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि दरअसल धन का दुरुपयोग हो रहा है, इन चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है। दरअसल ईडी की ये कार्रवाई नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक यानी NAMCO बैंक मालेगांव के केस में हुई है और ईडी द्वारा जो दरअसल नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का ये पूरा मामला है और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ बनाए गए खातों के माध्यम से जो डेबिट लेन देन हुआ है उसकी मनी ट्रेल जांच में यह खुलासा हुआ है कि ऐसी अधिकांश राशि 21 एकमात्र स्वामित्व वाली संस्थाओं को पहुंचाई गई है। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो ईडी की जांच में हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने जो जानकारी दी है, ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हरून मेमन के खिलाफ की गई है और मेनन ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खातों का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जांच में ये पता चला है कि NAMCO बैंक में 14 नए खाते खोले गए, जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में भी 5 ऐसे ही अकाउंट पाए गए। सिराज अहमद मोहम्मद हरून मेमन और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग करके ये तमाम खाते खोले थे। और इस पूरे मामले में अब ईडी का ये जबरदस्त एक्शन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। नवंबर में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और नासिक में 25 जगहों पर छापेमारी करके 5 करोड़ रुपए लगभग नगद और तमाम दस्तावेज जो है जब्त किए गए थे। हाल ही में अहमदाबाद और मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। ये पूरा मामला वोट जिहाद केस से कैसे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनावों के दौरान वोट जिहाद का मामला जमकर उठाया गया था। इस मामले पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि ये जो फंडिंग है ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में की गई थी। किरीट ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मराठी मुस्लिम महासंघ के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मालेगांव में फर्जी खातों के माध्यम से 125 करोड़ रुपए की फंडिंग वोट जिहाद के लिए की गई है। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की बात जो है वो एक तरीके से फडणवीस भी कह चुके हैं चुनाव में, और इस तरीके की ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि अब जब फडणवीस सत्ता पर काबिज हो गए हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद अब ईडी का ये जबरदस्त एक्शन जो है वो दरअसल वोट जिहाद के इस केस में महाराष्ट्र से लेकर अहमदाबाद तक कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक खातों का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, ईडी की जांच में इसका भी खुलासा हुआ और ये पता चला कि 21 फर्जी फर्मों और खातों का उपयोग धन को अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया गया। उसके जरिए इन फर्जी खातों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए नगद निकाले गए। इस मामले में इन 2 व्यक्तियों नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भैंसिया को PMLA 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। अब तक कुल 18.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं और जो डिजिटल
डिजिटल एविडेंस है और जो डॉक्यूमेंट है उन्हें भी जब्त किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में और ज्यादा जो है गहनता से ईडी जांच करेगी। इस पूरे मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन जो डिजिटल तरीके से लेन देन का ये पूरा खुलासा हुआ है, जो सबूतों की बात हुई है, वो दरअसल देखना यही होगा कि क्या इसका इस्तेमाल जो है वो वोट जिहाद के लिए किया गया, क्या इस तरीके से वोटर्स को खरीदने के लिए किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस केस में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल ईडी जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस केस में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, चुनाव आयोग में शिकायत की थी, वो लगातार हमलावर हैं विपक्ष पर भी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि नुमानी से लेकर कई ऐसे लीडर्स रहे हैं, कई ऐसे लोग रहे हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने वोट जिहाद की बात बार बार की और किस तरीके से धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा करने की कोशिश की। तो इन सब मामलों में अगर देखा जाए तो यह बड़ा एक्शन ईडी का माना जा रहा है, जहां पर ईडी ने बताया यह जा रहा है कि मुंबई और अहमदाबाद में कुल मिलाकर 60 ठिकाने हैं जहां पर यह पूरी छापेमारी की है, जिसमें 13 करोड़ रुपए लगभग जब्त किए गए हैं, जिसमें कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि सिराज अहमद के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है, यानी किस तरीके से नए बैंक खाते खोले गए, उसमें राशि जमा की गई और किस तरीके से उसमें तमाम जो दस्तावेज हैं गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। ये तमाम खुलासे इस पूरे केस में हुए हैं। लेकिन देखना यही होगा कि ईडी जब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है तो क्या कुछ सबूत ईडी को हाथ लगते हैं, कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं और क्या वोट जिहाद पर अब विपक्ष जो है महाराष्ट्र में खासतौर पर एमवीए फंसती हुई नजर आएगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो इस पूरे मामले में दरअसल ये कई खुलासे हो चुके हैं। ईडी को यह शक भी है कि यह रकम जो है चुनावी धन को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, यानी ये चुनावी धन था और ये कहीं ना कहीं इस रकम को जो है ठिकाने लगाने का जरिया एक तरीके से इनके जरिए खोजा गया। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैले 2500 से ज्यादा लेन देन और लगभग 170 बैंक शाखाएं ईडी की जांच के फिलहाल दायरे में हैं, क्योंकि इन खातों से या तो धन जमा किया गया है या निकाला गया है। इस मामले में ईडी ने 2 लोगों को दरअसल जिसका नाम अकरम मोहम्मद शफी है और साथ ही वसीम भैसानिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ईडी उनसे क्या पूछताछ करेगी और ईडी की पूछताछ में वो क्या खुलासा इस पूरे मामले में करेंगे, क्या वाकई इस धन का इस्तेमाल जो है वो चुनाव के लिए किया जा रहा था, क्या पार्टी विशेष को यह पैसा पहुंच रहा था, किसके इशारे पर यह पूरा काम हो रहा था, कौन सरगना है, कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल हैं जो आम जनता के मन में भी है और जिसकी जांच लगातार ईडी कर रही है। फिलहाल देखना यही होगा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब किस तरीके से ईडी की जांच इस मामले में आगे बढ़ती है और किन लोगों पर ईडी शिकंजा कसती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।